लड़कियों का योगदान कुश्ती करवाते हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर आती हैं। जो अल्टो कार जो टाइटल है वो रखा हुआ लड़कियों के लिए टाइटल रखा हुआ है अल्टो कार का। तो ये दंगल 4 दिन के रूप में हम करवा रहे हैं, बाबा जी लगातार 4 दिन के रूप में करवा रहे हैं। इसमें जितने भी प्राइज हम देते हैं ये कमेटी खर्चाबाज नहीं करती, मोल नहीं लेती जी। लोग अपनी आस्था से देते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जितना भी आशा के रूप में जो दान दिया जाता है उसका मिसयूज ना। ये जो दंगल में वो लड़कियां वहाँ डांस करती हैं उसका हमें बहुत दुख लगता है कि इसमें आप क्यों ना हिमाचली अपना फोक प्रमोट करें, कुछ और करें। इसके ऊपर कमेटी 1 रुपया खर्च नहीं करती। बाबा जी की कृपा से आज इतने ज्यादा बर्तन होते हैं कि हमारे पास सही मायने में पूछा जाए कि उनकी सही गिनती नहीं हम करते। तो आप उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो अब बुलाना पड़ता है। तो इस वाकई ये सही है कि प्रोफेशनली हो गया, प्रोफेशनली हो गया। ईरान से आए हुए पहलवान, उनका किराया भी लगेगा, जहाँ 1 महीना जहाँ रहेंगे उनका खाने पीने का भी होगा, वो पैसे यहीं से लेके रहेंगे। वो तो है, वो तो एक टाइटल है 40 साल से। लेकिन 2016 में आप लीगल तौर पर 2016 में आए थे। ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा समूह आप कमेटी इतने बड़े दंगल को संभालती कैसे है? देखने वाली बात है, कमेटी नहीं संभाल रही है। मैंने पहले बोला ना कि बाबा जी आते हैं उड़न खटोले पर बैठकर वही कंट्रोल करते हैं। स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री सुप्पू जी की ओर से 80 लाख रुपया इसके निर्माण के लिए दिया गया। बिल्कुल हमारे चौधरी साहब जी के माध्यम से। इस पैसे को लाने में मनिंदर जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा। अब मेला आ गया, मेले में ज्यादा वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, अब उसको फिर थोड़ा धीमा कर दिया गया है और पैसे सारे के सारे अब आगे। जो आप टाइटल देते हो डायरेक्ट कुश्ती क्यों? पहले पहलवानी करते थे कि कम से कम 2 कुश्तियां होनी चाहिए, एक कुश्ती के बाद उसको जो है प्राइज देना चाहिए। डायरेक्ट कुश्तियां करवाना एक प्रश्न चिन्ह लगता है उसमें। हर आदमी के मन में यही बात है कि यार एकदम से इतने पैसे एक ही कुश्ती करवा के क्यों दे देते हैं। जो है सेम अखाड़े वाले उसके साथ कुश्ती नहीं लड़ते। हम कहते हैं उनको, लेकिन वो कहते हैं इसके साथ मैं नहीं लड़ूंगा। और नंबर 2 पर एक ही कुश्ती लड़नी है। हमारी मतभेद हो जाते हैं कई बार अपने मेंबर्स में भी। पहलवान नहीं मानते। हमारी जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे वो मदोली की कमेटी है, राजा के तालाब की कमेटी है, हम हैं, सदमा वाले हैं, हम बैठ के 100 बार बात करते हैं कि यार बड़ी मुश्किल होती है। लोगों में नो डाउट उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। आप शार्ट नहीं करते सर, ऐसे फास्ट लाइफ है। पहलवान 1 घंटे में 3 कुश्तियां नहीं कर सकते। हम 20 मिनट कंटिन्यू कुश्ती कराएंगे तो दूसरा पहलवान 2 घंटे की रेस्ट के बाद कुश्ती कर सकता। पहलवान कंटिन्यू 2 कुश्ती नहीं कर सकता। ये जो आपने जो जवाब दिया है ये संतोषजनक नहीं। एक मदर कमेटी बन चुकी है आज के कैलू बाबा जी के में। आप क्यों नहीं कर सकते मोनोपोली कि 1 साल नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं? आपने शायद मदोली का दंगल पिछले साल देखा होगा, उन्होंने शुरुआत कर दी थी। पहले मेरी बात सुनिए, आपके डाइवर्ट करने की बात नहीं है। जैसे हमने ट्रैक्टर रखा हुआ, मान लो 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर को हमने टाइटल के रूप में देंगे, उसमें 8 पहलवान या 16 पहलवान होगी, कुश्तियां होगी, और उस ट्रैक्टर के साथ कम से कम 6 लाख या 7 लाख रुपया और होगा। इसमें थोड़ा सा बजट भी इन्वॉल्व रहता है ज्यादा। तो एक बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, गलत धारणा है, वो मिलने मिलाने वाली गलत धारणा है, वैसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में आपको टाइटल ही मिलेगा। मिलेगा बस क्योंकि हमने जब टाइटल करना है तो पहले बजट निकाल के रखना है कि हमने 15 लाख या 10 लाख का टाइटल करवाना है। लोगों की जो भावनाएं हमें पता चली वो हमने व्यक्त कर दी, आपने स्पष्टीकरण दे दिया, हम उसके ऊपर चालू हो गए सर। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इस बार एक टाइटल को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे, इस वक्त हमने उत्तर भारत के बारे में बताया था, आपके दंगलों का सीजन लगा हुआ है। तो आज हमारे साथ उसी दंगल के तहत गंगत क्षेत्र में बाबा क्यालू जी महाराज के नाम से जो दंगल करवाया जाता है, जिसकी कि उत्तर भारत ही नहीं पूरे विश्व में उसकी पैठ है,
तो आज हम उस कमेटी के जो सदस्य हैं आज हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हम खुल के बातचीत करेंगे और वो खुद ही बताएंगे कि इस साल के दंगल में उनकी क्या क्या तैयारियां हैं। तो स्वागत है जी आपका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान राजेश जी, दंगल ये कब से शुरू हो रहा है? सर ये दंगल 1822 से शुरू हो रहा है। अच्छा, 3 4 5 18 से 22 सन से शुरू हो रहा है। तब से शुरू था, एक के बाद एक के बाद एक, तब से चलते 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 मैं इस कमेटी में सन 80 से ज्वाइन हुआ हूँ और ये कमेटी चल रही है तब से। अच्छा, तो इसमें पहले 2 दिन की कुश्ती होती थी, 23 और 22 और 23 प्रविष्टे को। उसके बाद ये कमेटी 2016 में ये रजिस्टर हुई और उसके बाद उसका मैं प्रधान बन गया उस कमेटी का। तब से लेकर 3 साल तक ये कुश्ती 2 दिन में चलती रही। उसके बाद ये कमेटी जो है, हमारे जो एसडीएम होते थे प्रजापति जी, बिल्कुल, उनके द्वारा हमारा सुझाव दिया गया कि आप इस कमेटी में इतना बड़ा दंगल हो रहा है तो क्यों ना आप इसमें लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए लड़कियों का दंगल कराया जाए। तो उनके द्वारा शुरुआत की हुई जो आज ये कमेटी चल रही है, जिसमें दंगल में लड़कियों का योगदान का कुश्ती करवाते हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर आती हैं। उनको हम फर्स्ट प्राइज में कार के रूप में देते हैं, जो अल्टो कार जो टाइटल है वो रखा हुआ है लड़कियों के लिए टाइटल रखा हुआ है अल्टो कार का। और उसके बाद मोटरसाइकिल है, वो भी लड़कियों में वितरित किया जाता है। और हमारे पास जितनी भी लड़की पार्टिसिपेट करने आती हैं, जो बाबा जी के मंदिर में लोगों की आस्था के रूप में गागरें, जिनको हम पानी भरने के लिए गागरों के रूप में पीतल की होती हैं, जितनी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम जो गागर एक एक प्राइज के रूप में देते हैं, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। और साथ में उनको बोर्ड मनी देते हैं। आने जाने का किराया होता है, रहने की व्यवस्था हमारी होती है, कमेटी की तरफ से होती है। उसके बाद फिर हमारी कमेटी ने सुझाव दिया भी क्यों ना हम इनको हिमाचल के जो पहलवान गए उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक दंगल हिमाचल के लेवल का करवाया, जिसमें सिर्फ हिमाचल के बच्चे जो है कुश्ती लड़ेंगे। उनके लिए कमेटी ने सुझाव पास किया कि उनके लिए भी दंगल करवाया जाए। तो ये दंगल 4 दिन के रूप में हम करवा रहे हैं, बाबा जी लगातार 4 दिन के रूप में करवा रहे हैं। जो पहले दिन है अपने हिमाचल के लिए, उनको भी हमने टाइटल रखा हुआ है। एक मोटरसाइकिल है, बुलेट मोटरसाइकिल देते हैं और उसके साथ 2 मोटरसाइकिल और देते हैं दूसरे। जो जीतते हैं टाइटल के रूप में उनको सभी को जो बड़ी बटोई देग के रूप में, जो हिमाचल में धाम बनती है जिस देग में, वो कम से 25-30 हजार रुपए की आती है, वो पहलवानों को हम वो भी देते हैं, साथ में बोट मनी देते हैं। प्राइज जैसे जैसे हमने बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है, वो बोट मनी बनाया वो सभी को देते हैं। अब ये दंगल जो 4 दिन का हो गया है, इसमें लोगों का बहुत योगदान रहता है, लोगों का जोंदा और बाबा जी की कृपा रहती है। इसमें जितने भी प्राइज हम देते हैं, ये कमेटी खर्चा बाज नहीं करती, मन मोल नहीं लेती जी। लोग अपनी आस्था से देते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, ये हमने ना देखो, ये हमने भी अपने एक खबर लगाई थी कि ये कमेटी पैसे लेने के लिए नहीं जाती है, लोग अपनी श्रद्धा से खुद ब खुद आते हैं और पर्चियां कटवाते हैं। ये तो बिल्कुल इसमें ये मान्यता अभी है कि धीरे धीरे ये कमेटी बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे सुशील जी, आपका चेहरा देखो, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये हम खुल के बातचीत करेंगे आज, क्योंकि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिले। आप जैसे कि खबरें लगती हैं वो छोटे छोटे होती है, आप खुल के बात करेंगे। आज आपका चेहरा बच्चे को नजर आता है जब भी दंगल होते हैं, क्योंकि आपके अनाउंसमेंट आप किस तरह से देखते हैं कि जो पहले की स्थिति थी आज से 10 साल पहले और आज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा जो दंगल है जी बाबा जी का, इसमें लोगों की कृपा से, लोगों की जो आस्था है उसके साथ ये इतना बढ़ रहा है कि एक छोटा सा गांव है हमारा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा या बहुत अमीर लोग नहीं है, हैंड टू माउथ है, लेकिन सारी जो बात है ये आस्था के ऊपर जुड़ती है। डे बाय डे आस्था लोगों की बढ़ रही है और बाबा जी के मंदिर में जो चढ़ावा है, खास करके शिंज मेले के लिए, वो अलग से दिया जाता है। और जो मंदिर के अंदर का चढ़ावा होता है उसमें कमेटी का कोई भी हिस्सा नहीं है, ना ही हमारा कोई दखल है उसके अंदर।
हमारा सिर्फ 2 महीने का काम होता है कि भाई हमने दंगल करवाना है बाबा जी का। बाहर हमारी एक कमेटी बैठती है, वो सारी की सारी जो व्यवस्था है वो देखती है, इसकी जो भी कलेक्शन होती है। और उसके बाद ये हमारी कमेटी का जो जैसे ही ये दंगल खत्म होता है उसका एक सीए जो है वो ऑडिट करते हैं। अच्छा। एक एक पर्ची का ऑडिट किया जाता है और उसका पूरा हिसाब रख के गवर्नमेंट को एक कॉपी जो है वो एसएम साहब को हम भेजते हैं हर साल। हर साल। यूं कहें कि श्वेत पत्र जारी करते श्वेत हैं। पत्र। बिल्कुल। जितने पैसे इकट्ठे होते हैं, जितना दान इकट्ठा होता है, और इसमें हमारी कमेटी का एक मेन रहता है कि जितना भी आशा के रूप में जो दान दिया जाता है उसका मिसयूज ना हो। मैं थोड़े दिन पहले एक अपना सोशल मीडिया पे सुन रहा था, किसी ने भाई साहब ने कमेंट किया था कि भाई ये जो दंगल में वो लड़कियां वहां डांस करती हैं उसका हमें बहुत दुख लगता है कि इसमें आप क्यों ना हिमाचली अपना फोक प्रमोट करें, कुछ और करें। तो उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि दंगल के अंदर जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो डे में होते हैं या रात को होते हैं, इसके ऊपर कमेटी 1 रुपया खर्च नहीं करती। ये जो है ये स्पॉन्सर होते हैं। ये प्रोग्राम जैसे हमारे ड्राइवर यूनियन है गंगत की, वो दिन को जो प्रोग्राम करवाते हैं वो करवाते हैं। अच्छा। उनका एक ही मकसद रहता है कि भाई अगर हम थोड़ी बहुत जहाँ जैसे बड़े बड़े अखाड़ों में अखाड़े लगते हैं, नेचुरली वहां डांस भी होता है, गाना भी होते हैं। बिल्कुल। हमारा ऐसा कोई भावना नहीं होती कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाई जाए। हमारा ये होता है कि यार हमारे इतने लोग आते हैं वहां 20 और 25 हजार के करीब, यानी कि मान के चलें कि वो अखाड़े इसलिए लगते थे कि एक समासा बांध के रखे लोगों को, कि उनको लगे कि हम आए हैं मेला देखने, तो समा बांध के रखे है ना। इसके लिए मैं कमेटी की ओर से अपने जो भाई साहब कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा कि भाई हमारी ऐसी भावना नहीं है, और ना ही बाबा जी के जो दान में आता है छिंज मेले के लिए उसमें से एक पैसा खर्च नहीं किया जाता। और भी जो रात को भी कल्चर प्रोग्राम होता है, शाम को 1 या 2 नाइटें, उसमें कमेटी 1 रुपया नहीं खर्चती। बिल्कुल। कमेटी का यही रहता है कि हमने जो भी पैसे खर्चने हैं वो सारे दंगल के ऊपर खर्चो। अच्छा। पहलवानों को दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बाबा जी हाँ, इस पर मैं आऊंगा। अभी नहीं, अभी तो एक दौर चला है। जब दूसरे राउंड पर आएंगे तो फिर अगली बातें करेंगे। अब आते हैं हमारे साथ हमारे राम गोपाल पलाया जी। आपको लोग याद करते हैं कि आप रेफरी का काम बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभाते हैं और हर साल निभाते हैं। आप आज से 10 साल पहले या आज के दंगल को कैसे देखते हैं, गंगत के दंगल को? जय बाबा कैलू जी महाराज। ये बाबा कैलू जी की अपार कृपा है कि मैं अपनी बात करता हूं कि ये कह सकते हैं इस समय मैं 60 वर्ष का हो गया हूं लगभग। अच्छा। और 45 साल लगातार इस दंगल में जो है बाबा जी की कृपा से सेवा करने का मौका मिला। 45 साल से ज्यादा। ये दंगल हमारा पहले जो है वो 2 बाल्टियां और दो पीतल की घाघरे से उनसे वहां से शुरू होता था। पहलवान आते थे, 2 दिन का दंगल होता था। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया विस्तार से कि कैसे 3 दिन और कैसे ये 4 दिन का दंगल हुआ। बाबा जी की कृपा से आज इतने ज्यादा बर्तन होते हैं कि हमारे पास सही मायने में पूछा जाए कि उनकी सही गिनती भी नहीं हम कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। सभी मन्नतें पूरी होती हैं। बुलटोइयां जो है वो बाबा जी के चरणों में अर्पित होती हैं, गागरी होती हैं। लाखों रुपए का कैश जो है वो बाबा जी के चरणों में गुप्त दान, यानी कि बहुत कुछ बदल चुका है। और उसी के अनुरूप दंगल का स्तर भी ऊपर जा रहा है। अब वहां पर जैसे कि पहलवान जो है वो अब आपने देखा होगा कि पूरे भारत वर्ष से पहले आते थे, लेकिन आज से 15 साल पहले पहलवान आते थे, लेकिन इतनी उच्च कोटि के नहीं। आज पूरे भारत वर्ष क्या अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पहलवान विदेशों से पहलवान भी आते हैं। और ये सारा जो है वो बाबा जी का चमत्कार है। बिल्कुल। मेरा तो ऐसा मानना है सच्ची, क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ
कुछ ऐसे तत्वों ने हमारे जो है कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको कुछ ऐसी चीज खिला दी कि वो थोड़ा सा दंगल डिस्टर्ब हुआ था। बिल्कुल। लेकिन मैं उस समय हम 2-3 आदमी थे जो बच गए थे। बाबा जी के जाके दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचे, माथा टेका और ऐसा महसूस हुआ कि बाबा जी उड़न खटोले पर बैठे हैं और आकर ऊपर जो हमारा अखाड़ा है उसके ऊपर बैठ के। नहीं चलो वो देखो ये बाबा जी की कृपा से हो रहा है। बिल्कुल। छोटी जगह में पूरे विश्व से पहलवान आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छी कुश्तियां होती हैं, प्रेम पूर्वक सभी दंगल देखते हैं। बिल्कुल। ये हमारी चतुराई नहीं है, ये बाबा जी की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज दंगल जो है वो पूरे भारत वर्ष में कहीं पर भी गंगत का नाम ले लिया जाए, जो दंगल प्रेमी है तो वो कहते बड़े मान सम्मान कमेटी से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आता है दूसरे दौर पर। अब प्रधान जी, ये जो दंगल है, जैसे पहलवान आते हैं, देखो आप काफी समय आपको मेहनत करना पड़ती है। जैसे कि आज का भी आप कह रहे थे हम पहलवानों के पास गए हैं, पहले पहलवान खुद आते थे, आज उनको बुलावा भेजना पड़ता है। इसमें आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे है, आपको कोई भी उसका जवाब दे सकता है। अब जो है ना कि ओपन डिबेट है ये। पता क्या, पहले पहलवान जो लेकिन इन शॉर्ट पहले बार शौक से लड़ा जाता था, आज पहले प्रोफेशनल हो गया। हाँ, पहलवान पहले घर का खाना खाकर घर में कुश्ती करके सीख जाते थे, आज अखाड़े बन गए हैं, बड़े बड़े जिम बन गए जहाँ कुश्ती करने पड़ते हैं। वो डाइट चाहिए, उनकी डाइट प्रोवाइड करने के लिए उनको पैसे भी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर पैसा नहीं होगा वो डाइट कहाँ से लेंगे? इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा उससे पहले कि ये 3 तारीख को कौन सा, 4 को क्या होगा, 5 को, क्योंकि अभी तक उसमें ना क्लियर नहीं हो पाया है। 3 तारीख को कैसे हो? 3 को सिर्फ हिमाचली पहलवान होंगे। बिल्कुल। हिमाचली पहलवानों को प्रमोट करने के लिए ही 3 तारीख का दंगल जो है वो रखा गया है। ठीक है। उसमें केवल हम हिमाचली और 4 को महिला पहलवान, अच्छा, वो भी हम मैट के ऊपर कुश्ती करवाते हैं। ठीक है। और 5 को हमने ओपन दंगल रखा होता है कि जो रह जाएगा 6 तारीख को बड़े दंगल में, उससे पहले 5 को वो आ सकता है। और 6 को हमारा मतलब ये 5 को ये है कि उसमें बाहर का भी कोई आ सकता है और हिमाचल का भी कोई, हिमाचल का बाहर का कोई भी, ठीक है, कोई भी पहलवान आ सकता है। और 6 को जो है वो बुलावे वाले। हाँ, हम ज्यादातर यही होता है कि जिसको हमने इनवाइट किया है उसी को ही हम उसकी कुश्ती करवाएंगे 6 तारीख बड़े दंगल को। फिर भी अगर कोई आ जाता है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल नहीं करवाएंगे ऐसा। अब उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो अब बुलाना पड़ता है, तो इस वाकई ये सही है कि प्रोफेशनली हो गया काम? प्रोफेशनली हो गया सर। आप सभी का देखते हैं, जैसे मान लो जो हम ईरान से आए हुए पहलवान, उनका किराया भी लगेगा, जहाँ 1 महीना जहाँ रहेंगे उनका खाने पीने का भी होगा, तो वो पैसे जहीं से लेके रहेंगे, जहीं से रहेंगे जिस यानी कि आप मानते हो कि ये एक मतलब पार्ट ऑफ द गेम ही होगी, हाँ, पार्ट ऑफ गेम, क्या प्रोफेशनल हो गया सर। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पंजाब में तो कुश्ती के दंगल होते हैं, उनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, लाखों रुपए उनको दे रहे हैं। वही पहलवान जो कुश्ती मिट्टी के करके जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं, वो प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं, गवर्नमेंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट में दंगल शुरू हो गया है। पंजाब में प्रो रेसलिंग होती है, बिल्कुल, उनमें जो 60% जो बच्चे हैं वो गंगत में दंगल करके गए हुए हैं मिट्टी में। बिल्कुल। और आज वो मैट पे कुश्तियां कर रहे हैं, अखाड़ों में जाकर मैट। आप कमेटी को कितने सालों से संभाल रहे हो? जनाब कोई 40। आपने बताया था कि नहीं, वो तो एक टाइटल है कि 40 साल से, लेकिन 2016 में आप लीगल तौर पर 2016 में आए थे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा सामूहिक जो है वो एक लीडरशिप थी, उसमें कोई लीडर नहीं था, पहले मिलजुल कर काम करते थे। ये कह सकते हैं मैं नहीं, जो देखो हमारे दर्शक का है ना, दर्शकों को हर चीज का पता है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए वो भी ना, क्योंकि रिफ्रेश जिसको कहते हैं। आपका मानना ठीक है, वो रजिस्टर्ड हुई थी सिर्फ। हाँ, इससे पहले रजिस्टर्ड नहीं, डिस्प्यूट पड़ा था, एक जग जाहिर हुआ था वो कि एक दूसरी कमेटी भी आ गई थी। उसके बाद जब आपने अपना पक्ष रखा तो आप रजिस्टर्ड हो गए और केस जीता। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, केस जीता था। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 40 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। हाँ, तभी तो आपको मान्यता मिली, अदरवाइज तो मान्यता नहीं मिलनी। लेकिन उसके बाद क्या आपने कुछ बदलाव देखा? एक्चुअली कमेटी चाह रही है अब कि हम सबको इकट्ठा करें, मिल के काम करें, इसको और आगे लेके जाएं। हमें सबकी जरूरत है। बिल्कुल।
कमेटी इस बात के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी आदमी आए हमारे साथ काम करे मिलके इस दंगल को और ऊपर लेके जाए। ऐसा कोई भावना नहीं है किसी की भी कि दाएं बाएं कर ऐसा नहीं, ऐसा कोई भावना नहीं, क्योंकि दंगल सभी का है, सभी का नेचुरली है, हमारा नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया कि लाखों की यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, और इतने छोटी जगह पर जब बाहर से कोई कहीं से भी कोई आता है तो वो देखता कि यार इतनी छोटी जगह में लाखों कैसे समा जाते हैं ये, ठीक है, और कोई भी घटना नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ी सी इंटरनल जानकारी चाहूंगा, ये भी आप कमेटी इतने बड़े दंगल को संभालती कैसे है? ऐसा है, ये तो बहुत एक मतलब देखने वाली बात है। कमेटी नहीं संभाल रही है, मैंने पहले बोला ना जी कि बाबा जी आते हैं उड़न खटोले पर बैठकर वही कंट्रोल करते हैं, वही सभी को प्रेरणा देते हैं। हम इसमें सिर्फ एक जरिया मात्र हैं, बाकी सारी कृपा उनकी है। वही देखते हैं भाई कैसे इतने लोगों को ठहराना है। जैसे जितने बड़े पहलवान आते हैं, बड़े का मतलब जो नेशनल लेवल बिल्कुल उनको ठहरने की व्यवस्था है, वो होटल्स में करनी पड़ती है या गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस जहाँ भी, और जो बाकी के जितने भी पहलवान हैं उनके भी ठहरने की व्यवस्था करते हैं। अलग अलग कमेटियां बना दी गई हैं हमारे पास इस समय। नियर अबाउट जो अपने आप लोग आते हैं 100 और 120 के करीब हैं जो वॉलंटियर काम करते हैं, अपने आप आते हैं। सर एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जैसे ही हमारी एक मीटिंग होती है पहले हमने पर्टिकुलर कमेटी को नहीं बुलाते वहां, नहीं, वहां एक जनरल तौर पे सभी गांव वालों को बुलाते हैं कि भाई जो आना चाहता है आए। यहाँ ये नहीं है कि कमेटी रजिस्टर्ड होगी यही काम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं। सारे गांव वालों को बुलाते हैं, जिसको शौक है, जिसको टाइम है, केवल टाइम नहीं होता, टाइम है वो आए और अपना नाम वगैरह लिखवाए। वहां हमने सारी सब कमेटियां जो है वो गठित की हुई थी। अच्छा, कि अगर लंगर वाले हैं तो वो लंगर का काम देखेंगे, उसने और किसी काम में नहीं आना है। और अगर जिसने हमारे गेस्ट जो संभालने हैं, यानी कि जिसका जो जिम्मेवारी दी है वो अपनी बखूबी निभा रहा है, यानी कि वो मैनेजमेंट कर दी है, व्यवस्था बना दी है, हर बंदा अपना अपना दायित्व निभा रहा है। हमने 22 कमेटियां बनाई हुई हैं। अच्छा, नियर अबाउट सब समितियां जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सारे अपना अपना काम देख रहे हैं। उसमें हमारा ये नहीं है कि हम ही सब कुछ उठा के बैठ रहे हैं, नो। हमें ये है फायदा कि बाबा जी ने हमारी ड्यूटी लगा दी है कि भाई आप काम करो। अदरवाइज सारे गंगत को, मैं अकेली गंगत को नहीं बोलूंगा, नेर वाई जितने भी गांव हैं सारे वहां मेहनत करते हैं, वहां काम करते हैं, दिन रात वहां वो लगे रहते हैं। बिल्कुल, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, यही कारण है कि दंगल जो है वो आगे भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक स्टेडियम की मांग आपकी काफी समय से थी, बिल्कुल, वो मांग लगता है कि लगभग पूरी हो गई है, लेकिन उसका काम कछुआ चाल थोड़ा सा चला हुआ है। वो दर्शकों को तेरा थोड़ा, क्योंकि अब वो स्टेडियम नाचेगा, सबकी नजर में नाचेगा, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा सा बिल्कुल मैं विस्तार से बताऊंगा। ऐसा है कि स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री सुप्पू जी की ओर से 80 लाख रुपया इसके निर्माण के लिए दिया गया, बिल्कुल, हमारे चौधरी साहब जी के माध्यम से, बिल्कुल, और हमारे एमएलए जी मलिंदर जी और चौधरी साहब जी के माध्यम से ये पैसे आए हैं, बिल्कुल, नो डाउट। इस पैसे को लाने में मलिंदर जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा, बिल्कुल, उन्होंने पूरी कोशिश कर दी। पहले जो एक वो हुआ था ठेका जिसको बोलते हैं, नेचुरली आप सबको पता है कि इस बार अब ऑनलाइन होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसने कम भरा उसको ठेका मिल गया, बिल्कुल, तो वो ठेका मिला। फिर उन्होंने बड़ी तेजी से काम शुरू किया, उसमें थोड़ी बहुत अड़चने आई थी, वो चलो वो रिमूव होती गई। अब एक हमारी स्लैब जो है वो पड़ गई है। अब मेला आ गया, मेले में ज्यादा वहां काम नहीं कर पाएंगे, अब उसको फिर थोड़ा धीमा कर दिया गया है, ताकि मेरा ख्याल है कि 2 महीने तक वो स्लैब दूसरी भी डल जाएगी और पैसे सारे के सारे अब आगे।
ये बड़ी खुशी की बात है कि इस समय मैं ना उसी पर जा रहा था। सारे के सारे पैसे अभी 79 लाख का टेंडर जो है वो कंप्लीट हो गया और वो मिल भी गया। यानी कि वो बाधा ये रही होगी हमारे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कईयों के मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि जब से ये काम लगा है तो आज दिन तक पूरा होना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन जो टेक्निकली प्रॉब्लम आई थी कि टेंडर पहले एक छोटे से पार्ट का हुआ था, तो छोटी सी पेमेंट आई थी, लेकिन आगे वाले टेंडर नहीं होते क्योंकि टेंडर होते हैं ऑनलाइन होते हैं। तो अब जो टेंडर है वो कंप्लीट टेंडर ठेकेदार के पास से चला गया। अब वो काम की रफ्तार होगी, लेकिन दंगल आ गया, इसी पंचायत चुनाव आ गया और साथ में दंगल आ गया, आचार संहिता भी लग गई और दंगल आ गया, इसकी वजह से वो काम डिले हुआ था। यही कहना आपका? बिल्कुल, क्योंकि ये दर्शकों को पता होना चाहिए, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल है कि जितने दिन डिले हुआ तो ये काम पूरा होना चाहिए था। अब लगता है कि चलो ये प्रश्न करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा अपने दर्शकों को हिंट दिलवा दूं आपसे भी, थोड़ी मुश्किलें नहीं आ रही हैं, अड़चने हैं स्टेडियम में? बिल्कुल। देखो ऐसा है, नो डाउट, जब कोई काम किया जाता है ऐसा सार्वजनिक, उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं। तो बाबा जी की कृपा है ना, वो बाबा जी की कृपा और जो हमारे सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं उनकी कृपा से सारे जो लोग हैं वहां, चाहे वो उसके साथ संबंध है या नहीं है, सबकी आस्था जो है वो बाबा जी से जुड़ी हुई है। हर आदमी अपने स्तर पर ये काम कर रहा है कि भाई किसी भी तरीके से अगर कोई छोटी मोटी बात आते हैं उसको हमने दूर कर देना। तो वो हो रही हैं और 90% हो गई हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे दर्शकों के मन में सवाल थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी क्लियर करवा दें हम कि ये बहुत जल्दी होगा बाबा जी की कृपा से। और जो हमारे सज्जन इस काम में लगे हुए हैं कि भाई हमने सब ठीक करना है, यानी भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा, वो बहुत जल्द हम देखेंगे, बहुत जल्द। अगला दंगल जो है वो इसी स्टेडियम में होगा और दर्शकों को वहां पर बैठने का बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा। अब एक सवाल और मन में आता है, जो कि हाल फिलहाल में शायद KH मीडिया ने भी वो सवाल उठाया था और हर दर्शक के मन में ये सवाल है कि जो आप टाइटल देते हो डायरेक्ट कुश्ती क्यों? एक प्रश्न है। ठीक है, और पूछिए। उसके साथ साथ लोगों का ये मानना है, जो पहले पहलवानी करते थे, कि कम से कम 2 कुश्तियां होनी चाहिए, एक कुश्ती के बाद उसको जो है प्राइज देना चाहिए। डायरेक्ट कुश्तियां करवाना एक प्रश्न चिन्ह लगता है उसमें। ये क्यों? ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये हर कमेटी का यही हाल है। ऐसा क्यों? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया है। बिल्कुल, हर आदमी के मन में यही बात है कि यार एकदम से इतने पैसे एक ही कुश्ती करवा के क्यों दे देते हैं? इसमें हमारी मजबूरी समझिए या पहलवानों की एक मोनोपोली समझिए। हम अगर महाराष्ट्र से 16 पहलवान, 10 पहलवान, 12 पहलवान लेके आ रहे हैं, पहले बात करते हैं वो कि भाई इतने पैसे लगेंगे। हमारे दर्शक बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इन शब्दों को सुन ले। इतने पैसे लगेंगे, ये हमारा किराया होगा, ये है, हमने एक कुश्ती लड़नी है, ठीक है। हम उनको बोलते हैं कि भाई हमने 2 कुश्तियां शंटनी करवा के लड़ानी है, आपने आना या नहीं? वो साफ मना कर देते हैं, हमने नहीं आना। सभी पहलवान जो है वो सभी पहलवान। और उसमें दूसरा कारण ये है कि कई बार होता है एक ही अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपने जो है सेम अखाड़े वाले उसके साथ कुश्ती नहीं लड़ते। हम कहते हैं उनको, लेकिन वो कहते हैं इसके साथ मैं नहीं लड़ूंगा। और नंबर 2 पर एक ही कुश्ती लड़नी है। हमारी मतभेद हो जाते हैं कई बार अपने मेंबर्स में भी, लेकिन हम खुद जब उनके साथ प्रयास करते हैं, हम मिलते हैं उनके साथ वहां पर जाकर। इसको जरा डिटेल से बताओ। ऐसा है ना, पहलवान नहीं मानते। हमारी जितनी भी कमेटियां, चाहे वो मदोली की कमेटी है, राजा के तालाब की कमेटी है, हम हैं, सदमा वाले हैं, बिल्कुल। हम बैठ के 100 बार बात करते हैं कि यार बड़ी मुश्किल होती है, लोगों में नो डाउट उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। अगर हम उनको छंटने के लिए बोलते हैं तो वो मना कर देते हैं। अब जो चोटी का पहलवान है वो मना कर देगा, हम चोटी की कुश्तियां नहीं करवाएंगे। लोग बोलते हैं कि भाई जो मना करता बाहर निकालो, ठीक है, बाहर हो जाएगा। लेकिन जो लोग हैं देखने वाले बोलते हैं यार इतना बड़ा दंगल वो बनाना तो आया ही नहीं, हमारी मजबूरी है। ये मेरे अकेले की, हमारी कमेटी की अकेले की नहीं, सभी की है।
नहीं मानते पहलवान, नहीं मानते, बोलते हमने 2 लड़नी नहीं। तो इसलिए सिर्फ मैं दावे पैसे से भी ज्यादा दे दे तब भी वो कहते हैं हमने एक ही कुर्सी लड़नी है। मैं दावे से कह सकता हूं कि चाहे वो गंगत कमेटी है, चाहे वो कोई भी हो, राजा का तालाब है, मदोली है, सद्दुमा है, सलियाली सलियाली है, जो ऑर्गेनाइजर हैं बिल्कुल वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोर शोर के साथ काम करते हैं आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि पैसा यानी कि आपका मानना यह है कि वो मोनोपोली है, मोनोपोली। आप कुछ कह रहे हैं सर ऐसे मोनोपोली की बात भी नहीं है, ऐसे है आजकल जो बच्चे हैं पहलवान है वो जिम में प्रैक्टिस करते हैं। नहीं वो विषय नहीं, मेरी बात नहीं, वहीं पर आता आपके पॉइंट बता रहा हूँ। बिल्कुल आप कहते हो, पब्लिक कहती है, आपके माध्यम से हमें बता रहे हैं कुश्तियां आप शांत नहीं करते। सर ऐसे है, फास्ट लाइफ है, पहलवान 1 घंटे में 3 कुश्तियां नहीं कर सकते। नहीं वो 3 कुश्तियों की नहीं है। देखो शंटनी होनी है तो 2 कुश्तियां, 2 कुश्तियों है, 20 मिनट की कुश्ती होती है सर एक लाइफ है। नेशनल लेवल पर कुश्ती करनी है तो 6 मिनट की कुश्ती है, उसमें 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का रेस्ट है। हम 20 मिनट कंटिन्यू कुश्ती कराएंगे तो दूसरा पहलवान 2 घंटे की रेस्ट के बाद कुश्ती नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनिए, कुश्ती जो हम लोग देखते हैं, जो पारदर्शक है वो कहते हैं कुश्तियां 4 करें, पर पहलवान केवल जीवन है, वो 2 से ज्यादा कुश्तियां नहीं कर सकता। एक पहलवान मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं मानता हूँ वो पहलवान एक बार कुश्ती करता है ना बड़े टाइटल पे, कांटे की कुश्ती करता है, वो 2 दिन रेस्ट करता है, तब तीसरे दिन कुश्ती करता है। पहलवान कंटिन्यू 2 कुश्ती नहीं कर सकता। ये जो आपने जो जवाब दिया है ये संतोषजनक नहीं है। नहीं क्यों नहीं है ये संतोषजनक? मैं करता हूं। बिल्कुल नहीं है संतोषजनक। उसमें ऐसा जैसे आप जैसे सीधा बता दिया कि मोनोपोली है। मोनोपोली नहीं कह सकते। उसमें ऐसा है कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि पहलवान पैसों के लिए कुश्ती, कम से कम 2 कुश्तियां होनी चाहिए। नहीं हो सकती। वो ऐसा ना जी, जब दंगलों में वो तो पता ही है कि नहीं हो सकती, जो भी मोनोपोली है। नहीं बात करने का तरीका नहीं है। आप बताओ। अच्छे पहलवान नहीं है ना ये, वो तो 3 भी कर लेंगे, लेकिन जो बड़े पहलवान है वो एक ही कुश्ती करेगा। 2 के लिए बोलेंगे तो वो अखाड़े में नहीं आएगा। जब अखाड़े में अच्छे पहलवान कुछ कह रहे थे, तो फिर कुश्ती क्या? मैं बिल्कुल राजेश जी की बात से सहमत हो रहा हूँ कि एक पहलवान अगर वो चोटी का पहलवान है ना, 2 या 3 कुश्तियां व्यवहारिक तौर पर नहीं लड़ पाएगा। वो इतनी गर्मी में और बहुत इसमें दम लगता है। मैं आपकी बात से भी सहमत होता हूँ, आपकी बात आप सबके, क्योंकि पता है डिबेट करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाइयां यही है जो आप बता रहे हो। अब मेरा अगला प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कम से कम आप जितने ये सराउंडिंग एरिया वाली जितनी भी बड़ी कमेटी है, देखो मैं ये मानता हूं कि जो गंगत कमेटी है जो यहां से चलेगा वो सारी कमेटियां अडॉप्ट करती हैं, ठीक है, चाहे वो मदोली वाले हैं। गंगत एक मदर कमेटी बन चुकी है आज के कैलू बाबा जी के उसमें कोई कमेटी का कोई उसमें नहीं है। कैलू बाबा जी के आशीर्वाद से गंगत जो कमेटी है ये मदर बन चुकी है कि पूरा हिमाचल इसको जानता है इस कमेटी को। अब तो बाकी कमेटी में आप क्यों नहीं कर सकते मोनोपोली कि 1 साल नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसका जवाब आप सुने। हमने पिछले साल से एक मुहिम चला रखी है। आने वाले 1-2 साल में आप यही चीज देखेंगे सब जगह, क्योंकि हमारी जो बड़ी कमेटियां हैं वो बैठ के संयुक्त रूप से पहलवानों से बात करेंगे। बिल्कुल। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। कोई पहलवान अपनी मर्जी से ना तो किसी कमेटी को गुमराह करेगा, ना उसको चीट करेगा। अब दूसरे भाषा में क्या है, ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब ये जो हमारी कमेटियां हैं जो जिनको हम बोल रहे हैं कि बड़े दंगल करवाते हैं सारे, सब पीर फकीरों की कृपा से हो रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं, बिल्कुल इसमें ये क्लियर है। बाबा जी की कृपा से बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं इस दिशा में। बिल्कुल, क्या बात है। और ये शायद अगले साल से ही आपको नजर आए कि यार इन्होंने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। आपने शायद मदोली का दंगल पिछले साल देखा होगा, उन्होंने शुरुआत कर दी थी। हाँ, उन्होंने शंटनी करवाई है, पर थोड़ी सी मुश्किल आती है कि लास्ट में जो बड़े पहलवान होते हैं वो अड़ जाते हैं।
हट कि जाते भाई हैं। मैंने एक ही करनी है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने शुरुआत की थी कर दी कर दिया। रहन में शुरुआत हुई है। हाँ, इस साल इस बार रहन में शुरुआत हुई, बिल्कुल ठीक है। राजा राम जी के वो बिल्कुल दंगल में। उसमें शुरुआत हुई है कि उन्होंने काफी हद तक जो है ना हिमाचल के पहलवानों को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। देखिए, हिमाचल के नंबर पहलवान दो में वाली हो रही है जी सर। नंबर 2 आप गौर से नहीं देख रहे हिमाचल दूसरे के पहलवान जो हम कुश्ती करवाते हैं ना हिमाचल लेवल की, नहीं वो मेरा एक अलग से जवाब है, नहीं, देखो, क्योंकि मेरी ये बात बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की। मैं भाई वहां पर आ जाता हूँ। हिमाचल में जो कुश्तियां करवाते हैं, हिमाचल के टाइटल की जो कुश्ती करवाती है, उसमें चलता है सर जो शटरी होता है उसमें चलता है टाइटल। नहीं वो मेरे बात में टाइटल वो डाइवर्ट हो जाएगी बात ना, वो डाइवर्ट हो जाएगी। वो मैंने वैसे ही नाम लिया वैसे नहीं, जो कुश्ती इस लेवल पे होगी ना शटरी की, उसमें टाइटल होता है, डायरेक्ट कुश्ती नहीं होती सर हम उसमें। उसको डाइवर्ट ना करें उस बात को, जो नहीं, ये बात कर रहे हैं ना, इनका- बिल्कुल जो आप सर बात कर पहले रहे मेरी बात सुनिए, आपके डाइवर्ट करने की बात नहीं है। कुश्ती जब क्रॉस होती है, जो शटरी बाद टाइटल से कुश्तियां होती हैं, आप किसी बड़े दंगल में जाओ ना, वहां मिट्टी कुश्ती टाइटल होती है, वहां शटरी होती है, डायरेक्ट कुश्ती होती है। जैसे हमने ट्रैक्टर रखा हुआ, मान लो 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर को हमने टाइटल के रूप में देंगे, उसमें 8 पहलवान या 16 पहलवान होगी, कुश्तियां होगी, और उस ट्रैक्टर के साथ कम से कम 6 लाख या 7 लाख रुपया और होगा। उसमें 16 पहलवान होंगे, पहले राउंड में 8 कुश्तियां होगी, और जो निकल जाएगा उसको बॉड मनी दी जाएगी। उसमें शटरी वो निकल गए, वो चले गए, 8 रह गए पहलवान, 8 की फिर 4 कुश्तियां और भी उनको पहलवान दी जाएगी। लास्ट में टाइटल का वहां शटरी होती है, ऐसे शटरी किसी भी कुश्ती में नहीं हो सकती सर, यानी कि आप वो जमाना चला गया है। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। मैं इनकी टाइटल होगा। बात को आने वाले समय आपको टाइटल मिलेगा जी, पुख्ता कर हाँ, हिमाचल में करवाते हैं जी, हिमाचल वाले लेवल में। जिस दिन 3 तारीख को हमारा हिमाचली होता है, उसमें हम बिल्कुल शंडली को आप 3 को भूल जाओ, हम नहीं, मेरी बात सर, सुनो। 6 की बात करते हैं। मैं इसी में आ रहा हूँ। चोटी के पहलवान है ना, उनके सर- लिए इम्पॉसिबल है। इसी के ऊपर आ रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा बजट भी इन्वॉल्व रहता है ज्यादा। जैसे राजेश जी ने बोला कि अगर हम ट्रैक्टर एक रख देते हैं सिंबल कि हमारा टाइटल है ट्रैक्टर, और उसमें हमने 16 पहलवान चुन लिए कि भाई ये शंटनी करके ऊपर आएंगे, नो डाउट जो पहला बाहर जाएगा उसको ट्रैक्टर के लेवल का इनाम देंगे तभी बाहर जाएगा। उसमें बजट फिर हमारा, अगर ट्रैक्टर 6 लाख का है, नो डाउट उसमें 15 लाख रुपए खर्चा आएगा एक का ही। तो ये भी कहीं ना कहीं ये बात बजट की भी आती है, बजट की भी आती कि यार बजट भी देखना है। हर छिंज कमेटी जो है वो मतलब इतना खर्चा नहीं उठा पाएगी। यानी कि चलो ये मान के चले अब कि धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, बिल्कुल, हो रहा है। हमें तो बस हमारे दर्शकों को या हमें भी यही चाहिए कि धीरे धीरे इसकी सुधार की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। जब तक एक कदम नहीं उठेगा तब तक मंजिल कैसे मिलेगी। और सर एक बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, कमेटी छोटी है या बड़ी है, ये कतई नहीं हो सकता कि कमेटी वाले लोग जो हैं वो किसी पहलवान के तरफदारी करेंगे या उनके साथ मिल जाते हैं। नहीं ऐसा वो नहीं है, मतलब कुछ लोग सोशल मीडिया में ऐसे डालते हैं। गलत धारणा है, वो मिलने मिलाने वाली गलत धारणा है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक टाइटल का जो है ना वो मुद्दा जायज है, वो मुद्दा जायज है। आने वाले टाइम में आपको टाइटल ही मिलेगा, मिलेगा। हाँ मिलेगा। बस यही चाहते हैं लोग कि कम इसकी इस साल से शुरुआत थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ी बहुत। सर जो उसकी बजट की प्रॉब्लम है ना, नहीं थोड़ी बहुत शुरुआत सर कि लोगों को थोड़ा सा एहसास उसमें ऐसा ना दूसरे और कि तीसरे पिछले नंबर पे बार- जोड़ा उसमें हो सकता है। पिछले बार वो पिछले साल भी ये करवाया था। राजेश जी की एक इन्वेंशन थी कि हमने अपना टाइटल करवाया था बड़ी दंगल में। बड़ी दंगल में छोटे टाइटल टाइटल कराया था हमने, 2 शुरू कर दिए थे, जिसका हमने बुलेट मोटरसाइकिल रखा हुआ था। अब हम शुरू कर रहे हैं उसमें हमने बहुत 8 जल्दी। पहलवान चुने थे। मैं आपको डेढ़ पैसे बताता हूँ। जो पहलवान पहले राउंड में बाहर गया उसको हमने 30-20 हजार और एक बटोई दी थी। अच्छा ठीक है, पहले पहलवान बजट 8 के बहुत 4 बढ़ रह गया। गए, क्योंकि हमने जब टाइटल करना है तो पहले बजट निकाल के रखना है। फिर हमने 15 लाख या 10 लाख का टाइटल करवाना है, नेचुरली है। क्योंकि उसमें पहलवान हम बच्चे नहीं ले सकते, वो भी नेशनल लेवल के, मतलब हाँ। 3 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जो कुश्तियां करते हैं उनको लड़ाते हैं, क्योंकि छोटा टाइटल थोड़ी थे। पहले राउंड में जो जितना लगा उसको 30 या 20 ऐसा मुझे याद नहीं पक्का, पर उसको एक बटोई और कुछ बॉट मनी दी थी, निकल गए। उसके रह गए 4 के बाद हमने 2 कुश्तियां और करवाई, फिर उनको भी एक बटोई और बॉट मनी जो प्लस कर दी, और लास्ट में जो मोटरसाइकिल था उसको मोटरसाइकिल का 60-40 की रेशो छोड़ के दे दिया, साथ में एक बटोई दे दी। तो सर ऐसा टाइटल चलता है, बिल्कुल तभी शटरी होगी सर। बिल्कुल आपकी ओर से लोगों की जो भावनाएं हमें पता चली, वो हमने व्यक्त कर दी, व्यक्त की, आपने स्पष्टीकरण और दे बहुत दिया। अच्छा। हम उसके ऊपर चालू होंगे सर। बहुत अच्छा किया आपने
ताकि हमें पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। हाँ, सर। भाई अगर गलती का पता नहीं चलेगा सुधार कैसे होगा? सुधार कैसे? हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए बिल्कुल इस बार एक टाइटल तो शुरू करेंगे, यस, ताकि एक कदम जो है हमारा शुरू हो इस साल नजर आए। हाँ, नजर इस नजर फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसका देखेंगे बजट का भी हिसाब, बिल्कुल। सारा सभी कमेटियां सारा बैठ कुछ देख के के एक नया स्वरूप देंगे ताकि लोगों को भी मजा नया आए। अध्याय जोड़ा जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई दर्शकों से अपील, कोई आपकी अपील यही इन है। शॉर्ट आपसे, आपकी तरफ से आपके इन शॉर्ट। सबसे पहले मैं KHMD का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके सौजन्य से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारे गंगत में, नियरबोट जिला कांगड़ा में बहुत प्रोग्रेस किया। मैं बाबा जी की कृपा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस जो KH मीडिया है इसका उतना ऊपर ले जाकर हमें इसमें वोट करने का मौका दिया। जो लोगों की अवस्था होगी कुश्ती के बारे में, जो हमें सुझाव आएंगे उसके बारे में हम 100% लोगों को करके दिखाएंगे। लोगों का जो मन की बातें होंगी हम तक पहुंचेगी, हम उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और बाबा जी की कृपा रही तो ये दंगल ऐसे आएगा कि आपको क्रॉस टाइटल के रूप में मिलेगा। क्योंकि जो कोई नया काम करने के लिए 1-2 स्टेप लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 3-4 साल के बाद लोगों को मन में हो जाएगा नहीं भी टाइटल ही है। टाइटल अभी लोगों को टाइटल का पता नहीं है, पता नहीं है। वो लोग एक कुश्ती कर दो बस टाइटल। देखो 6 लाख 10 साल लगा टाइटल एक ही कुश्ती से जाएगा। उसमें हम थोड़ा संशोधन करते हैं, पर थोड़ा बहुत करना पड़ता है कमेटी वालों को। पहलवान कहाँ से आएगा, उसके पैसे भी देने हैं, किराया भी देना है, रहने का व्यवस्था करनी है। ये जो दंगल के जो लोगों के पैसे है ना, सिर्फ दंगल में होते, इसमें सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, खाना, रहना, सहना, लोगों का प्रावधान हुआ, सब कुछ देखना पड़ता है। मैं हाँ जी। KH मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ और बड़ी खुशी होती है कि इस ग्रुप ने बहुत तरक्की की है और हमारे निर्भयी जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको बड़ी मुखरता के साथ इसको उजागर करते हैं। इसके लिए आपको बधाई है बहुत बहुत। और हमारे जो दर्शक हैं, जो कुश्ती के प्रेमी हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है हाथ जोड़कर कि साहब हम आपके सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आप हमें बढ़िया बढ़िया सुझाव दें ताकि हम इसको और अच्छा करें। और आप जब चाहें, इस ऐसा कुछ नहीं है कि कमेटी है तो कमेटी ने करना है, ऐसा हमारी कमेटी में नहीं है। आप आए, अगर आप सेवा करना चाहते हैं सेवा भाव से, सिर्फ सेवा भाव से, सेवा भाव से अगर आप चाहते हैं आइए, काम करिए, बाबा जी की वहाँ सेवा करें और उनसे मेवा प्राप्त करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम रखा और बहुत ही जो सही बातें थी जो लोगों के मन में थी, जिनका ऐसे ही जो एक के नेटिव था कि गलती हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर किया है हमने अपनी ओर से। मैं चाहूँगा कि फिर भी अगर आपको जब भी टाइम मिले, कहीं भी कोई बात होती है, डायरेक्ट हमसे बात करें। हम मीडिया से आपके माध्यम से लोगों को सारी बात क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय बाबा कैलू जी। आपका एक लाइन में मैसेज। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो बाबा कैलू जी की लाइव आरती जो है वो लगभग 1 वर्ष से शुरू की है, ये भी आप बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ मेरी दर्शकों से यही विनती है कि आज गंगत का दंगल जो है वो विश्व स्तर पर जो है वो पहुंचा है। वो सिर्फ गंगत का दंगल नहीं है, ये सभी जितने भी 50-100 किलोमीटर के एरिया के लोगों का दंगल है। और उन्हीं की बाबा कैलू जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास के कारण दंगल इतना ऊपर गया है। ये सब गंगत का नाम है, इसमें सभी का योगदान बराबर है और आगे भी बना रहेगा। ऐसे वो हमारे साथ सहयोग करें। बिल्कुल, ये थे हमारी कमेटी, गंगत दंगल कमेटी थी, जिनके साथ हमने खुल के बात की है। कुछ सवाल थे दर्शकों के, काफी ऐसे सवाल थे जो तीखे सवाल भी थे, उनका इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि उनका जवाब दिया है। और इन्होंने खुद कहा है कि आने वाले समय में अगर कोई और भी दर्शकों के सुझाव होंगे तो वो डायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट आके हमसे बात कर सकते हैं या मीडिया के
माध्यम से बात कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बोल बाबा कैलू जी महाराज की जय।